हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का एक पोएम जिसका नाम है यमराज की दिशा। और इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है चंद्रकांत देवताले। सो फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इन लाइन्स में कवि ने अपना विश्वास अपनी माँ के ऊपर और उनकी माँ का विश्वास भगवान के ऊपर के बारे में वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है या नहीं, और यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज, जो कि मृत्यु के देवता है, उनका निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, यानी बुद्धिमानी की बात है। क्योंकि मृत्यु के देवता यानी कि यमराज को गुस्सा दिलाने में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। इन लाइन्स में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। तो इन लाइन्स में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिण पंथी विचारधारा यानी कि नेगेटिव थॉट्स को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी सोया नहीं, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो इन लाइन्स में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए, और इस चीज का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई, यानी कि जब उनको दक्षिण दिशा का असली मतलब पता चला, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा का मतलब क्या है? नेगेटिव थॉट्स, भ्रष्टाचार। ओके, तो जब उनको दक्षिण दिशा का असली मतलब पता चला तो उन्होंने अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए अपने अंदर कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा नहीं आने दी, यानी कि अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई।
देख लेता। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और जब भी वह दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ यात्रा करता, हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है, लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर यानी कि एंड बहुत ही दूर था, जिस तक कवि कभी पहुंच नहीं पाया और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि जब भी कवि भ्रष्टाचार, नेगेटिव थॉट्स और बुराइयों की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आई और इसी वजह से वह कभी भी उसके चुंगल में नहीं पड़ा और यही कारण है कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं आने दिया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि के अनुसार जब उनकी माँ ने उन्हें यह सीख दी थी, उस टाइम तक यमराज का वास करने का जो दिशा था वो सिर्फ दक्षिण दिशा था, यानी कि सिर्फ दक्षिण दिशा में ही यमराज निवास करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर भी पैर करके सो कवि को वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है, उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि भ्रष्टाचार, नेगेटिव थॉट्स और बुराइयां केवल गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। आजकल बहुत सारे लोगों में बुराइयां हैं, इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। इस विचारधारा के लोग यानी कि नेगेटिव थॉट्स के लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि अब कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है, यानी कि अब हर दिशा यमराज की दिशा बन चुकी है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों तरफ बुराइयां फैली हुई हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार, नेगेटिव थॉट्स और बुराइयों का वास है। तो ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।